लद्दाख में बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा चाइना। सैनिकों तक पहुंचाए घातक ड्रोन और सूट। तुरंत हरकत में आई भारतीय फौज, बड़ी तैयारी शुरू। दोस्तों, भारत से तनाव के बीच चीन बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है। उसने अब तक न केवल बॉर्डर एरिया में अपने विध्वंसक हथियार जमा कर लिए हैं, बल्कि अब फ्रंट पर डटे सैनिकों तक ड्रोन और पहले से और उन्नत और मानव रहित हथियार पहुंचाए हैं। साथ ही ऊंचाई वाली जगहों पर तैनात फौज के पास नए सूट्स पहुंचाए हैं। इतना ही नहीं, सेना को कपड़ों और रसद की आपूर्ति के लिए 2 दर्जन निजी कंपनियों को भी शॉर्टलिस्ट किया है। चीनी सेना ने खरीदारी के लिए जो सूची तैयार की है, उसमें बहुत कम तापमान और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात अपने जवानों के लिए ग्राफीन से बने स्मार्ट कपड़े शामिल हैं। ग्राफीन के बारे में बता दें कि ये कार्बन का एक स्वरूप है। इससे बने कपड़े ये थर्मल, वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ होते हैं। युद्ध के माहौल में चीनी फौज। चीन ने न केवल अत्याधुनिक कपड़े बल्कि इसके साथ साथ अपनी सेना के लिए अत्याधुनिक रसद सहायक उपकरण लाने की योजना बना रहा है। इसमें कई चीजें जैसे कि पोर्टेबल सोलर चार्जर, ऑक्सीजन जनरेटर और एक हाईटेक भोजन वाहन शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जिन प्राइवेट कंपनियों को चुना है, उनमें कुछ दक्षिण चीन में हैं और ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल रखती हैं। इसके अलावा ये कंपनियां मानव रहित वाहनों के निर्माण करने के लिए जानी जाती हैं। सीसीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए ने कई प्रकार के रोटर विंग और फिक्स्ड विंग एरियल ड्रोन, जिनमें झेहाई स्थित जियान यूएवी द्वारा विकसित फ्लोबिश A2 हेलीकॉप्टर ड्रोन और CW-25 वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन का निरीक्षण भी कर चुका है। ये वो हथियार हैं जिनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इनको अधिक ऊंचाई और कम तापमान वाले क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। चीन की इन तैयारियों ने डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि चीन ने ऐसी तैयारी पहले कभी नहीं की है। चीन की हरकतों के बाद अलर्ट पर भारतीय सेना। चीन की युद्ध जैसी गतिविधियों के बाद अब ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने सैनिकों का रोटेशन शुरू कर दिया है। युद्ध क्षमता का सर्वोच्च स्तर बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। उच्च क्षेत्र में तैनाती से पहले सैनिकों को एक्लेमेटाइज किया जाता है, यानी उन्हें मौसम के हिसाब से ढाला जाता है। इलाके की ऊंचाई के हिसाब से एक्लेमेटाइज कितने दिनों का होगा, ये तय किया जाता है। हालांकि एलएसी पर फिलहाल हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत और चीन से सैनिक आमने सामने डटे हैं। कोर कमांडर स्तर की 8वें राउंड की मीटिंग की भी अभी कोई तारीख तय नहीं हो पाई है। भारतीय सेना सर्दियों भर इलाके में तैनाती के हिसाब से तैयार है। भारतीय सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में तैनाती की आदत है। पहली बार ईस्टर्न लद्दाख के कई नए इलाकों में तैनाती हुई है। हालांकि सियाचिन और यहाँ के हालात में काफी फर्क है। यहाँ जमीनी स्थिति सियाचिन से अलग है। सियाचिन ग्लेशियर है और यहाँ बर्फीले तूफान की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। लेकिन ईस्टर्न लद्दाख में बड़ी चुनौती तेज रफ्तार ठंडी हवाएं हैं। लद्दाख में यूएस से 15,000 स्पेशल क्लोथिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट खरीदे गए हैं। साथ ही हर ऑपरेशनल पॉइंट पर एक्स्ट्रा स्टॉक किया गया है। शुरू में वहां भारी मशीनरी पहुंचाना चुनौती थी, लेकिन अब उनकी मेंटेनेंस रिलेटेड सभी चुनौतियां दूर कर ली गई हैं। हाई एल्टीट्यूड में सैनिकों की तैनाती के लिए एक्लिमेटाइजेशन सबसे अहम हिस्सा है। हाई एल्टीट्यूड को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। अगर सैनिक को 9,000 से 12,000 की फीट की ऊंचाई पर तैनात करना है, तो इसके लिए 6 दिन का एक्लिमेटाइजेशन पीरियड होता है। इसे स्टेज 1 कहते हैं। 12,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई के लिए स्टेज 2 एक्लिमेटाइजेशन होता है, जिसमें 4 दिन अतिरिक्त एक्लिमेटाइजेशन होता है। इसी तरह स्टेज 3 के लिए 4 अतिरिक्त दिन, यानी कुल 14 दिन। ये 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई के लिए होता है। ऊंचाई के हिसाब से क्लोथिंग और इक्विपमेंट भी बदले जाते हैं।